बैठकर त्याग की महिमा की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। ये बात तो ऐसी हो गई जैसे खाने की बात करने से क्या भूख मिट जाएगी, कि लोग सब कुछ जानते हैं फिर भी शांति क्यों नहीं है। यही इसकी जड़ है और यही समस्या का सही समाधान है। इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आपने रिक्वेस्ट की थी कि पारिवारिक जीवन पर वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने सोचा कि पारिवारिक जीवन पर आज तक बहुत कुछ वीडियो भी बनाए गए हैं, बहुत कुछ बोला गया है। ऐसा कुछ भी बाकी नहीं है जो अभी बाकी है बोलने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं जानते, लोग भी सब कुछ जानते हैं। परिवार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, सब लोग सब कुछ जानते हैं। सारा ज्ञान YouTube पर उपलब्ध है और सारा ज्ञान लोग भी जानते हैं। हर घर हर परिवार में सब लोग जानते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पर आ रही है? फिर हर घर में हर परिवार में सुख शांति क्यों नहीं? समस्या की जड़ कहाँ पर है? इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। लोग सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान उपलब्ध है, बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ सुना गया है, फिर भी घर परिवारों में सुख शांति क्यों नहीं है? समस्या की जो जड़ है उसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। लोगों को आध्यात्म से जोड़ना आवश्यक है। जब लोग आध्यात्म से जुड़ेंगे, ध्यान प्राणायाम आध्यात्म से जुड़ी जीवन शैली अपनाएंगे, तभी जीवन में सुधार होगा। अभी आप देख सकते हैं कि लोग सब कुछ जानते हैं फिर भी शांति क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर की दुनिया में आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो बाहर का वातावरण है वो ऐसा हो गया है। एक चीज़ मैंने सुनी थी कि सतयुग में जो देवासुर संग्राम होता था, देवों और असुरों के बीच में जो युद्ध होता था, वो दो लोकों के बीच में होता था। जैसे धरती लोक है और असुर लोक है, इन दोनों के बीच में संग्राम होता था। फिर आया त्रेता युग। उस युग में दो देशों के बीच में युद्ध होते थे। देव और दानव दोनों धरती पर ही आ गए और दोनों अलग देश में रहते हुए देवासुर संग्राम हुआ। इसका उदाहरण है रामायण। क्योंकि रावण का अलग देश था, राम का अलग देश था। उसके बाद द्वापर युग में असुर और देवता दोनों एक ही देश में आ गए। अब देवासुर संग्राम एक ही देश में हो रहा है। महाभारत इसका उदाहरण है। कौरव पांडव दोनों एक ही कुटुंब के और एक ही देश के थे। परिवार में युद्ध हो रहा है। ये द्वापर युग की कहानी है। और कलयुग में
देवासुर संग्राम आपके मन में हो रहा है। आपके मन में ही देवीय वृत्ति भी है और आसुरी वृत्ति भी है। इन दोनों के बीच में जंग हो रही है। जब आसुरी वृत्ति का विजय होता है तब आपसे ये बुरे कार्य करवाते हैं, और जब देवीय वृत्ति का विजय होता है तब आपसे ये अच्छा काम करवाती है। आज ये युग चल रहा है, कलयुग। देवासुर संग्राम आपके मन में चल रहा है। आपके भीतर भी आसुरी वृत्ति है और आपके बाहर भी, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। तो आपके भीतर जो बाहर से आ रहा है उसमें भी आसुरी वृत्ति ज़्यादा है, क्योंकि आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जो बातें आप सुन रहे हैं, जो बातें आप बोल रहे हैं, उस पर कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि बाहर भी आसुरी वृत्ति वाली चीज़ें, बातें ज़्यादा हावी हैं और आपके मन में भी यही है। इसीलिए आसुरी शक्ति कलयुग में ज़्यादा ताकतवर है। देवी शक्ति को आध्यात्मिकता से बढ़ाने की आवश्यकता है। जब आपकी जीवन शैली आध्यात्मिक हो जाएंगी तो देवीय शक्तियों की ताकत बढ़ेगी और आपके मन में देवीय शक्तियों की विजय होने की संभावना बढ़ जाएगी, और तब आप अच्छे और सकारात्मक काम करेंगे। आपके निर्णय सकारात्मकता से प्रभावित होंगे और तभी घर में, परिवार में और आपके आसपास शांति ज़्यादा होगी। इसलिए हमारे जीवन की शैली है, हमारा जो रोज़ का रूटीन है, उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको आध्यात्मिक बनाने की ज़रूरत है। समस्या की जड़ यहाँ पर है। आप सनातनी बन जाते हैं आधार कार्ड पे, सिर्फ बात करने पे, सुनने पे, लेकिन आप उसको अपने जीवन में जी रहे हैं क्या? उस सनातनी जीवन को जीने की ज़रूरत है। सिर्फ ज्ञान की बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। रामायण देखकर त्याग की महिमा की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तब त्याग कौन कर रहा है? अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर, सुनकर बड़े ही आध्यात्मिक विचार आते हैं, लेकिन उसको जीवन में भी उतारा जाना चाहिए। तभी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ये बात तो ऐसी हो गई जैसे खाने की बात करने से क्या भूख मिट जाएंगी? अच्छे अच्छे भोजन की, अच्छी अच्छी वानगियों की सिर्फ बातें करने से पेट नहीं भरता। वैसे ही ज्ञान की बातें करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आने वाला। ज्ञान की बातें ज़रूरी है, लेकिन उसको जीवन में भी उतारने की ज़रूरत है, उसको जीने की ज़रूरत है। तभी जीवन में, परिवार में और देश में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जीवन को आध्यात्मिक बनाने की ज़रूरत है। यही इसकी जड़ है और यही समस्या का सही समाधान है। इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई समस्या है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।